दोस्तों अगर आप भी आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता की जीत के बाद आया दुनिया भर के दिग्गजों का बयान। जी हां दोस्तों, कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेले गए रोमांचक मैच में कोलकाता की टीम को जीत मिली है। इसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच युवराज सिंह, सुरेश रैना से लेकर एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, गौतम गंभीर ने कोलकाता की जीत के बाद आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है, जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार कोलकाता की जीत के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल 2024 का तीसरा मैच कोलकाता और हैदराबाद के बीच कोलकाता के घरेलू मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में कोलकाता की टीम को जीत मिली है। दरअसल इस मैच में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए कोलकाता की टीम को 208 रन 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बनाने को बड़े किया और इसका पीछा करते हुए लक्ष्य को हासिल करने में असमर्थ रहे। ऐसे में कोलकाता की टीम को शानदार जीत मिल गई, जिसमें जीत के असली हीरो आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह रहे हैं, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 85 रन की साझेदारी की, जहां पर आंद्रे रसेल ने 64 और रिंकू सिंह ने 23 रन का योगदान दिया। ऐसे में आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह के बेहतर प्रदर्शन को देख दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया है, जिसमें एबी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा है कि कोलकाता की टीम को इस मैच में रसेल और रिंकू सिंह ने दम पर जीत दिलाई है। दोनों ने जिस प्रकार से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अंतिम समय पर तूफानी बल्लेबाजी की, उसी के चलते कोलकाता की टीम ने 200 रन का आंकड़ा पार किया और कोलकाता की टीम इस मैच को जीत गई। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि जिस प्रकार से लगातार 4 विकेट गिर गए थे, उसके बाद रसेल और रिंकू सिंह ने अंतिम समय पर बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि इस टीम के शुरू में 4 विकेट गिर चुके थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए विरोधी टीम के गेंदबाजों को परेशान करते हुए पूरा मोमेंटम अपने पक्ष में हासिल किया, जिसके चलते इस मैच में उन्हें जीत मिली है। तो वहीं युवराज सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि कोलकाता की टीम के पास काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं। हालांकि कोलकाता की टीम के 4 विकेट बहुत जल्दी गिर चुके थे, लेकिन इसके बाद रसेल और रिंकू सिंह ने जिस प्रकार से अंतिम 5 ओवर में 85 रन की साझेदारी करते हुए टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसी के चलते कोलकाता की टीम को इस मैच में जीत मिली है। अगर दोनों बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद 200 रन का आंकड़ा पार कर पाना भी कोलकाता के लिए मुश्किल होता। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हैदराबाद की टीम इस मैच में कोलकाता की टीम के खिलाफ आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह के दम पर ही शर्मनाक हार का सामना करती हुई आज दिखाई दी है। तो वहीं सुरेश रैना ने बयान देते हुए कहा है कि कोलकाता की टीम इस मैच में जीत गई है। कोलकाता की टीम को इस मैच के अंदर जीत मिली है, उसके पीछे आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिला है, क्योंकि अगर ये दोनों बल्लेबाज अपनी तूफानी बल्लेबाजी के जरिए टीम को मजबूती के साथ आगे ले जाने का कार्य नहीं करते और 200 रन का आंकड़ा पार नहीं करते तो इस मैच में हैदराबाद की टीम को जीत मिल जाती। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हैदराबाद की टीम के खिलाफ अगर रसेल और रिंकू का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता तो कोलकाता की टीम 150 रन पर ऑल आउट हो जाती, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के दम पर कोलकाता की टीम को हैदराबाद के लिए खिलाफ मिली है। तो वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि कोलकाता की टीम के पास सबसे खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं, लेकिन कोलकाता की टीम की फील्डिंग काफी ज्यादा खराब रही थी और उनकी गेंदबाजी भी कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाई। अंतिम समय पर छक्के और चौके की बारिश करते हुए अचानक से स्कोर कार्ड को 150 के बजाय 200 के पार पहुंचा। वो बताता है कि कोलकाता की टीम इस सीजन में क्या कुछ कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि कोलकाता की टीम के लिए अगर रिंकू और रसेल बेहतर बल्लेबाजी नहीं करते तो टीम का इस मैच में जीतना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में मेरे लिए जीत के हीरो रिंकू और रसेल हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कोलकाता की टीम के जीत के असली हीरो कौन रहे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल का तीसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में हैदराबाद में टॉस जीतकर पहले कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर 2 खूंखार बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण आए। ये दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। फिलिप सॉल्ट टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। दूसरे ओवर में मार्को जॉनसन की जमकर कुटाई कर दी और 3 छक्के जड़ दिए, लेकिन सुनील नारायण टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर बहुत जल्द पवेलियन लौट गए। 23 रनों के स्कोर पर कोलकाता को पहला झटका लग गया, जिसके बाद मैदान पर वेंकटेश अय्यर आए, लेकिन वो भी 7 रन बनाकर केवल पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान श्रेयस अय्यर, लेकिन ये बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 32 रनों के स्कोर पर 3 बल्लेबाज कोलकाता के पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे, लेकिन एक तरफ फिलिप सॉल्ट मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए नीतीश राणा आए। वो भी टीम की पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन केवल 9 रन बनाकर मयंक मार्कंडे के शिकार हो गए। कोलकाता के 4 बल्लेबाज केवल 51 रनों के स्कोर पर पवेलियन जा चुके थे, लेकिन फिलिप अकेले मैदान पर खड़े थे। उनका साथ देने के लिए अब रमनदीप सिंह आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए, एक अच्छे पार्टनरशिप की तरफ भी बढ़ रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 77 रनों तक 4 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। वहीं फिलिप्स देखते ही देखते अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। बेहद ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 12 ओवर में केकेआर टीम का स्कोर 100 रनों के पास पहुंच गया। वहीं फिलिप सॉल्ट 48 रन बनाकर खेल रहे थे और रमनदीप 35 रन बनाकर उनके साथ दे रहे थे। 54 रन की इन दोनों खिलाड़ियों के बीच पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन टीम के लिए 13वां ओवर फेंकने आए खुद कप्तान पैट कमिंस ने अपने ओवर की पहली गेंद पर रमनदीप सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और कोलकाता को 5वां झटका लग गया।
लेकिन अभी भी फिलिप सॉल्ट मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब रिंकू सिंह मैदान में आए और आते ही उन्होंने पैट कमिंस को शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया। उसके बाद फिलिप सॉल्ट ने मयंक मार्कंडे के ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक ठोक दिया। लेकिन मयंक मार्कंडे ने इस ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और कोलकाता का 6वां विकेट गिर गया। अब रिंकू का साथ देने के लिए मैदान पर आंद्रे रसेल आ चुके थे। आते ही उन्होंने अपना तूफान मचाना शुरू कर दिया। मार्कंडे के ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ा। इसके बाद भी वो नहीं रुके। चौथी गेंद पर भी उन्होंने वही अंदाज अपनाया और एक और छक्का जड़ दिया। अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। इसके बाद भी वो नहीं रुके। मार्कंडे की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने अटैकिंग शॉट खेलते हुए एक छक्का जड़ दिया। रफल का ये तूफान देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी खुशी झूम उठे। 16वां ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 141 रन तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी रसल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 17वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार को भी रसल ने जमकर कूट दिया। पहले तो उन्होंने छक्के के साथ उनका स्वागत किया और फिर तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ दिया। रसल की बल्लेबाजी देखकर रिंकू सिंह भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिए। भुवनेश्वर कुमार की अंतिम गेंद पर रिंकू ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। तूफान मचाते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी बना ली। इसके बाद भी रसल नहीं रुके। भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर एक छक्का जड़कर उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 20 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। चौके और छक्कों की लगातार अपनी टीम को 20 ओवर में 208 रनों तक पहुंचा दिया और हैदराबाद के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल, वहीं गेंदबाजी करने आए आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, अग्रवाल और अभिषेक भी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। पहले ही ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिचेल स्टार्क के 12 रन बटोरे और वहीं फिर टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए हर्षित राणा ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में केवल 5 रन ही दोनों बल्लेबाज बना पाए। हैदराबाद का स्कोर 2 ओवर में केवल 17 रन बन पाया था। अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की ये दोनों बल्लेबाज पूरी कोशिश कर रहे थे। मयंक अग्रवाल बेहद बल्लेबाजी बेहतरीन कर रहे थे। दोनों खिलाड़ी अच्छी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे। अभी तक एक भी विकेट नहीं गंवाया था। अगली टीम के स्कोर को 4 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। मयंक अग्रवाल लगातार चौके छक्के लगाए जा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप भी हो रही थी। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 4.3 ओवर में ही 50 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 58 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 71 रनों के स्कोर पर हैदराबाद के 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। राहुल त्रिपाठी और एल्डन मार्करम बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग और बचे हुए खिलाड़ियों को देखकर तो यही लग रहा था यह मुकाबला अंतिम ओवर तक खेला गया। लेकिन आंद्रे रसेल की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत इस मैच को बड़ी ही आसानी से अपने नाम कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल के मंच पर रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका है। कोलकाता के ईडन गार्डन में हैदराबाद की ऑरेंज आर्मी मेजबान टीम से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार थी। लेकिन गरीबी में आटा गीला उस समय हुआ जब हैदराबाद के गेंदबाजों ने कोलकाता के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर रख दी और ऐसी हालत उनकी हो गई कि कोलकाता के 6 बल्लेबाज 119 रन पर ही ढेर हो गए थे। ऐसा लगा था कि कोलकाता तो 150 रन भी नहीं बना पाएगी और उन्हें करारी हार का मुंह अपने घर पर ही शाहरुख खान के सामने देखना पड़ेगा। लेकिन फिर आता है आंद्रे रसेल का ऐसा तूफान जिसकी आंधी में हैदराबाद के अरमान और उनका गेंदबाजी क्रम पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। जी हां, मैदान में उनके लिए संकट मोचन बनकर उतरे उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह, और फिर जो हुआ उसे हैदराबाद कभी नहीं भूल पाएगी। जी हां, जहां रिंकू सिंह ने चौके से अपना खाता खोला तो वहीं रसेल के सिर पर तो खून सवार था। मयंक मार्कंडे के ओवर में एक के बाद एक 3 तूफानी छक्के जड़ने वाले रसेल ने भुवनेश्वर के खिलाफ भी चौके छक्कों की आंधी लगा दी थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। कोलकाता को 150 रनों के पार पहुंचाया तो फिर भुवनेश्वर की ही गेंद पर एक और छक्का लगाकर रसेल ने केवल 20 गेंद पर अपना तूफानी शतक 6 तूफानी छक्कों की बदौलत पूरा किया था। उसके बाद भी वो रुके नहीं। 20 ओवर में उनकी अपनी खतरनाक घातक गेंदबाजी से इस खिलाड़ी ने कोलकाता को 208 रनों तक पहुंचा डाला। खुद 25 गेंद पर 3 चौके और 7 खौफनाक छक्कों से सजी 64 रनों की भयंकर पारी खेली और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। हैदराबाद के गेंदबाजों की रूह तक कांप गई थी। यहां तक कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज भी रसेल के बल्लेबाजी देखकर हैरत में पड़ गए। सबसे पहले तो कमेंट्री कर रहे वीरेंद्र सहवाग ने इस खिलाड़ी के सम्मान में कह डाला कि वाह वाह वाह, रसल मसल की यह है असली पावर। तभी तो इस खिलाड़ी पर कोलकाता ने इतना इन्वेस्ट किया है। आज हमें रसल की असली ताकत का छोटा सा नमूना देखने को मिला है जिसके सामने हैदराबाद तो थोड़ी देर भी नहीं टिक पाई। मुझे लगता है कि रसल जैसा पावर हिटर वर्तमान आईपीएल में शायद कोई दूसरा नहीं है। जितनी आसानी से यह खिलाड़ी छक्के मारता है वो लाजवाब है। तो वहीं खुद चिन्ना थाला सुरेश रैना भी उनसे काफी इंप्रेस नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद जा रही थी, मुझे तो एक समय डर लग रहा था कि कहीं किसी का सर ना फूट जाए। जिस बेबाक अंदाज से इस खिलाड़ी ने छक्कों की बारिश की है, मुझे लगता है कि अगली बार से फैंस को भी हेलमेट पहनकर आ जाना चाहिए। मजा आ गया उनकी बल्लेबाजी देखकर। सच में सरसल का कोई भी तोड़ नहीं है। जी हां दोस्तों, ये तो
रसल ने बहुत ज्यादा खुश थे, तो वहीं खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि पावर हिटिंग के मामले में रसल वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी पूरी दुनिया में है। हमेशा जरूरत पड़ने पर उन्होंने कोलकाता के लिए मैच विनिंग पारी खेली है। ये आईपीएल के कुछ वन ऑफ द बेस्ट पारियों में से एक है। ये जरूर इतिहास में याद रखा जाएगा। जिस मुश्किल परिस्थिति से उन्होंने ये पारी खेली है, इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यही तो आईपीएल का असली मजा है।